गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे फ्रेंड्स। तभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और परी की जाने की चल रही है तैयारियाँ। और आजकल सर्दी इतनी हो रही है ना कि बेडरूम में ही उसको आजकल रेडी कर रहे हैं और हीटर चालू करके वहीं पर उसको नहला धुला के कपड़े वगैरह पहनाते हैं। तो अभी वो दूध वगैरह पी रही है, बिस्किट वगैरह खा रही है और लड्डू उसी कमरे में सो रहा है। बट देखो, अगर आवाज़ नहीं करेगी तो जगेगा नहीं। और मैं इधर कर रही हूँ परी के लिए लंच की तैयारी। मैं बना रही हूँ यहाँ पे पोहा, वो उत्तपम। वैसे कैमरे के सामने बोलने में गड़बड़ कर जाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे उत्तपम। सर्दियों में क्या होता है ना कि उत्तपम में ये सूजी जल्दी से गलती नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल देती हूँ तो उससे थोड़ा सा बराबर हो जाता है। और परी से पूछ पूछ के आजकल बनाना पड़ता है क्योंकि ना वो आजकल लंच छोड़ देती है। फिर स्कूल से भी कंप्लेंट्स आता है कई बार, क्योंकि खाने के मामले में आता है और किसी चीज़ के बारे में नहीं आता है, तो इसलिए उससे पूछ पूछ के बनाना पड़ता है। तो अभी मैंने पूछा तो उसने कहा खा लूँगी। फिर मैं बना रही हूँ उत्तपम। उत्तपम में मैं डालूंगी ज़्यादा कुछ नहीं, वो ज़्यादा कुछ खाती नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्याज, टमाटो और थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करूँगी, मिर्ची ऐड नहीं करूँगी। और एक और चीज़ ऐड करूँगी, तो चलो उसे लेके आते हैं, यानी अब बाहर है कड़कती ठंड में। खुद के गार्डन के धनिया का वजह ही कुछ है। इसकी जो खुशबू है ना भाई साहब, ये रियल जो धनिया वाला आता है ना, बिल्कुल वो वाली खुशबू है, बिल्कुल शुद्ध नेचुरल। मैंने कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी इस पर खाद वगैरह नहीं डालती हूँ, बस लिक्विड खाद कभी कभी जो होममेड होते हैं वो वाले डाल देती हूँ बस। और काफ़ी अच्छे से मैंने कई बार इसमें से हार्वेस्ट कर लिया, और इसमें तो भैया चींटियाँ ही खा गई थी, बस इतनी मेरे लिए काफ़ी है। बस आने के बाद लग गई हूँ किचन में, और किचन में अब सबसे पहले परी के लिए मैं लंच रेडी कर दूँगी, और उसके बाद जो नाश्ता वगैरह है हमारा, मेरा परी के पापा का, वो बाद में करूँगी, क्योंकि अभी परी को भेजने का टाइम है। सबसे पहले मुझे उसी की होती है जल्दी, क्योंकि वो 8 बजे 8:30 बजे, अब तो आधा घंटा लेट हो गया है विंटर्स के मौसम में, सर्दियों की वजह से, तो 8:30 बजे तक उसकी बस आ जाती है। तो उसने उन तक उसको रेडी करना होता है मुझे, फिर उसके लंच वगैरह में भी कई बार टाइम लग जाता है, या फिर कई बार एंड मौके पे वो बहुत ज़्यादा शरारत वगैरह करती है, कुछ पोएम वगैरह किसी चीज़ में लग जाती है ना, तो फिर वो टाइम लग ही जाता है। तो इसमें जो भी वेजिटेबल्स है वो सारी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से काट ली है। जितना बारीक आप काटोगे ना उतनी ज़्यादा टेस्टी लगता है, मतलब मुंह में नहीं आती है वेजिटेबल्स, तो देखने में भी, खाने में भी बहुत टेस्टी सी लगती है। तो पर ये हरी मिर्च वगैरह खाती नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ हरी मिर्च। फिर खाने वाली एक बाइट आती है वो फिर सारा छोड़ देती है, इसलिए मैं हरी मिर्च नहीं डालती हूँ उसके खाने में। बिल्कुल हल्की फुल्की सी मैं मिर्च वगैरह ऐड करती हूँ। तो इसका पेस्ट अगर आप भिगो करके रख देते हो और कुछ टाइम बाद इसको बनाते हो ना, आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे बाद, तो ये बहुत ही अच्छा चीला बन के रेडी होता है, मतलब उत्तपम बन के रेडी होता है। बट अभी जैसे ताज़ा मैंने अभी भिगोई थी 15-20 मिनट पहले ही, तो इसकी वो उतनी अच्छी, मतलब परफेक्ट वाली चीला नहीं बनता है, परफेक्ट वाला उत्तपम नहीं बनता है, बट ठीक है, बट खाने में टेस्टी लगता है। तो आप कैसे भी बनाओ, बट 1 घंटा अगर आप रख देते हो ना, तो बहुत अच्छा सा, जब इसकी सूजी सोख कर लेती है ना सारी पानियों को, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो हाथों हाथ जो भी मेरे किचन के काम है सब मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। क्या ना कि अगर जगह पे अपन सामान रख देते हो ना, तो फिर वो जो किचन क्लीन ही दिखती है एक तरीके से, सामान एक्स्ट्रा नहीं फैला हुआ रहता है किचन में, तो एक तरीके से साफ़ ही दिखता है। तो लंच वगैरह मैंने ऐसे ही सब धो करके रख दिए थे। वैसे तो मैं रात को ही कई बार, बर्तन रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया तो लगाने का टाइम मिला नहीं, तो फिर वो सारे बर्तनों के ऊपर मैंने बर्तन रख दिए, तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो जब तक उत्तपम सीखता है हमारा, तब तक जितनी भी बर्तन वगैरह है वो सारी मैं लगा दूंगी। खड़े रह के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो भी काम जितने मेरे निपटते रहें वो सारे सुबह के सुबह निपट जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, मतलब हाथ पैर ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल जाम हो जाते हैं, और बर्तनों मतलब पानी में हाथ डालने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो जितने भी बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने अपनी अपनी जगह पर लगा दी है, जो भी एक बहुत बड़ा काम मेरा निपट गया है। सूजी जो उत्तपम थी ना, वो फर्स्ट टाइम में मेरी फट गई थी, पता नहीं क्यों, कैसे चिपक गई थी तवे में, बट नेक्स्ट टाइम मैंने फिर दूसरा बनाया तो फिर अच्छे बने थे। फिर परी के लंच में मैंने उत्तपम डाला, थोड़ी सी सॉस डाली, और उसके बाद मखाने भी आजकल वो खा लेती है, तो थोड़ी बहुत मैं डाल देती हूँ, जो भी उसकी इच्छा होती है वो खा लेती है। ये क्या कर रहा है?
शिम 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 हो जाएगी, नीचे करो नीचे करो। लड्डू लड्डू खेल में लग गया, खेल ले। और परी भी रेडी है बिल्कुल। परी चोटी किसने बनाई, कैसे डिजाइन से बनाई? परी ने बताया मम्मा ऐसे करके डिजाइन बनाना, ऐसे आगे से बाल छोड़ के। हाँ, और शूज भी पहन ली परी ने। परी रेडी है स्कूल जाने के लिए? ओके। हाँ, लंच में ये खाएगा तू? डालू? ये ब्रेड रोल है। डाल दूं? पक्का खाएगा? ठीक है। मैं उसका पूरा नहीं खाऊंगा, पूरा 50-50 डाल देता हूँ, ठीक है? हाँ। ला मम्मा, इधर का आधा देना मुझे। ये आधा, इतना आधा ये देना, इतना आधा ओके। ये देना, इतना आधा। ओके, ठीक है। हाँ। और ये देना उतना आधा। ओके, 50-50। हाँ, तुझे भी चाहिए? तुझे भी चाहिए? देखो घूमने जा रहा है। अच्छा, वो उसको ये चाहिए। अच्छा रुको, 50-50 करता हूँ। परी के जाते ही मैं आ गई हूँ बैल्कनी में, क्योंकि कल कपड़े धोए थे। शाम के टाइम धोती हूँ क्योंकि पानी शाम के टाइम आता है, डेढ़ पौने 2 घंटे तक बहुत अच्छे से पानी आता है। तो फिर सर्दी में क्या है, एक तो ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता, और दूसरा गरम गरम पानी आता है बहुत ज़्यादा। उस टाइम पानी आता है ना, तो फिर कपड़े भी बहुत अच्छे से धुलते हैं और काफ़ी अच्छे से क्लीन भी हो जाती है। तो इसलिए मैं कपड़े कोशिश करती हूँ कि सर्दियों के मौसम में शाम को ही धोऊँ। तो फिर कल शाम को मैंने कपड़े धोए थे, तो फिर आधे तो मैंने ऐसे सुखा दिए थे बाहर तार पे, बट बैल्कनी में भी काफ़ी सारे कपड़े रह गए थे, क्योंकि न्यू ईयर, फिर मम्मा का बर्थडे था, फिर 30 तारीख को उनकी छुट्टी थी। तो फिर 2-4 दिन ना धुले ही नहीं, क्योंकि शाम के टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब उन दिनों बिज़ी हो गए थे, फिर रह ही गया। फिर 2-4 दिन के कई सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो फिर वो सारे एक साथ धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। दिक्कत धोने में से ज़्यादा मुझे सुखाने में होती है, क्योंकि अभी जगह नहीं है यहाँ पे उतनी, कितने ही आप जगह बना लो तो फिर भी कम पड़ी जाती है। तो ये स्टैंड से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है बच्चों के कपड़े सुखाने में। तो जितने भी बच्चे के हैं कपड़े, वो सारे मैंने स्टैंड पे सुखा दिए हैं, और मैंने बाहर सब बड़े बड़े कपड़े सारे जितने भी विंटर्स के थे वो सुखा दिए। जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो सारे मैं ग्रिल पे डाल दूँगी। वैसे तो अभी भी धूप नहीं निकली है, मगर फिर भी डाल दूँ, क्योंकि फिर एक तरीके से ना मेरा काम निपट जाएगा। फिर दोपहर में मुझे टेंशन नहीं रहेगी, धूप कभी भी आए मुझे वैसे टेंशन नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ तो हवा में सूखेंगे ही ना। फिर इसी बीच में लड्डू भी मेरे पीछे पीछे घूमता है। अभी वो टाइम हो रहा है कि परी के पापा भी परी को बस स्टैंड तक छोड़ने गए हैं, और उसी बीच में मैं ये वाला काम निपटा रही हूँ। फिर आने के बाद वो नहाने के लिए चले गए। उसी बीच में मैंने आने के बाद वो थोड़ी देर बच्चों को आने के बाद वो थोड़ी देर लड्डू के साथ खेलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। उसी के बीच में मैं जो भी अंदर का बेडरूम है वो सही कर लेती हूँ, क्योंकि लड्डू के फिर सोने का टाइम हो जाता है ना। जैसे ही वो जाते हैं उसके बाद ये नहा के सोता है, तो उस टाइम पे फिर कमरा ठीक करना रह ही जाता है, क्योंकि हल्के से आवाज़ से फिर ये जग जाता है। इसलिए थोड़ी सी मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जितने भी काम मैं मेंटेन कर लूँ वो बहुत अच्छा है। और इसमें मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं, और इतने से करते ही देखो बेड कितना ज़्यादा सुंदर लगने लगता है ना। बेडरूम का ये काम बस कुछ नहीं करना, बिस्तर ठीक करने होते हैं, उसमें मेरा बेडरूम का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। बस बेडरूम के जो तकिए वगैरह थे, वो बेडशीट वगैरह थी, वो मैंने सही करते ही उसके बाद लग गई हूँ झाड़ू में। झाड़ू पोछा भी सुबह हो जाता है, तो फिर मेरे दिन के आधे काम निपट जाते हैं। उसके बाद मुझे टेंशन नहीं होती है बाकी के काम कभी भी हो जाए। पापा क्या है आपके पास? चॉकलेट? लड्डू को चॉकलेट दे देना। अब ये उल्लू बनता है, बिना इसको उल्लू बनाए मेरा काम ही नहीं होता है, तो बनाना पड़ता है उल्लू। मैं पोछा लगाती रहूँगी, और मेरे लड्डू सॉक्स पहन के पूरे पोछे में मेरा घूमता रहेगा। इसलिए मैं उसको मोटे वाले सॉक्स पहनती हूँ कि अगर वो गीले पोछे में भी घूमता रहना तो ज़्यादा उसको दिक्कत ना हो, सर्दी जुकाम ना लगे। बट क्या करें यार, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे ही काम को, घर के कामों को मैनेज करना पड़ता है। जब तक मेरे जहाँ जहाँ पोछा लगेगा ना, वो पूरे पोछे में इसी तरीके से घूमता रहेगा।
आजकल इन्होंने सुबह सुबह नाश्ते में दलिया खाने का रूटीन लगाया है। मतलब कई दिनों से दलिया ही नाश्ते में खा रहे हैं, कुछ हैवी नहीं खा रहे हैं। तो बस इनको हल्का सा गुनगुना करके मैंने दलिया दे दिया है और ये दोनों बाप बेटे बड़े मज़े से खाते हैं। क्या हुआ ना फ्रेंड्स, आगे की वीडियो मेरे से शूट ही नहीं हो पाई, रह गई। तो फिर आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आज का व्लॉग जैसा भी हो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब